ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, मदर टेरेसा जो एक मशहूर समाज सेविका रही है, कलकत्ता में उनका पोलियो का आश्रम चलता था। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी नज़र में कुदरत का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान क्या है, सबसे बड़ा उपहार क्या है? क्या चीज़ है जो कुदरत ने सबसे बेहतरीन मनुष्य को दे रही है? तो उन्होंने कहा आँखें। एक व्यक्ति अगर उसके पास आंखें नहीं तो ना वो मेरा पोलियो का आश्रम देख सकता है, ना मुझे देख सकता है, ना मेरी बात समझ सकता है, ना मैं उसे दया के प्रति उपजा सकती हूँ, ना वो प्रभु के किसी प्रकार के चमत्कार ये पेड़ पौधे फल देख सकता है। तो मेरे अपने नजरिए में कुदरत का सबसे अनमोल उपहार मनुष्य समाज को कुछ है तो वो आंखें। सोचिए जब वो इतनी विद्वान महिला जिनके नाम का पुरस्कार भारत में बना हुआ है और उनको बहुत सारा भारत रत्न और कई प्रकार की विविध इंटरनेशनल पदवी है, उनका ये कहना था तो इतनी कीमती चीजें हमारे आंखें हों। अब ये मानिए कि अगर वही आंखें प्रभु किसी वजह से, कुदरत किसी वजह से, दुर्घटना किसी वजह से छीन ले, तो ऐसे मनुष्य बेचारे किस किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे मनुष्य जिनकी आंखें नहीं है, ऐसे मनुष्यों को सहारा देती है ये महिला शकुंतला देवी। शकुंतला देवी, मुझे गर्व है आपसे इनका परिचय करवाते हुए। महिला होने के बावजूद लगभग 50 से अधिक संख्या में नेत्रहीन आदमियों का, नेत्रहीन लोगों का पालन पोषण करती हैं, अपने एक आश्रम में रखती हैं, उनकी पढ़ाई, उनके खाना खर्चा वगैरह सब करवाइए, यही से बात करते हैं। शकुंतला जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। सर्वप्रथम ये बताइए कि महिला होने के नाते हमारा समाज जो मानसिकता लिए रहता है महिलाओं के लिए, पुराने पंथ वाली, तो घर पे रह सकती थी, कोई और काम कर सकती थी, कैसे सूझा कि मैं नेत्रहीनों की भलाई के लिए आगे बढ़ के काम करूं? देखिए, बहुत टाइम पहले, करीब 15-14 वर्ष पहले, नेत्रहीन बहुत भटके हुए घूम रहे थे दो चार यहाँ पे। तो किसी नेत्रहीन को अनैतिक तत्वों ने मिलके मारा पीटा उसको, उसके जो पैसे थे वो छीन लिए। खुदा न खास्ता हमारे हस्बैंड यहाँ से निकल रहे थे, श्री लखपत शर्मा जी। तो उन्होंने उसको देखा, उसको दवाई वगैरह दिलाई, खाना वाना खिलाया, उसकी पूछी, उसकी बात की, भाई कैसे क्या हुआ, उसने बताया। तो उसने मतलब अपनी सारी बात बताई और उसने यही बोला कि हम जैसे कई लोग ऐसे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं समाज में, जिनको यदि रहने की जगह मिल जाए, खाने पीने का अगर मिल जाए, तो हम भी आप लोगों की तरह पढ़ लिख जाएं। उस टाइम उनको बड़ा अजीब लगा कि आप देख नहीं सकते हो तो कैसे पढ़ोगे। पर फिर उसने सब कुछ अपना अवगत करवाया कि मतलब सरकार ने हमारे लिए इंतजाम तो सब कर रखे हैं, हमारी बुक्स भी हैं ब्रेल लिपि की, और पेंशन वगैरह भी हमें बांध देंगे, लेकिन हमें कहीं जगह मिले, हमारा बंदोबस्त हो तो हम सब कुछ कर सकतेदारों से हर चीज का इंतजाम करके। यहाँ पे उनको इतनी कामयाबी मिल गई कि यहाँ लड़के रहने लगे, पढ़ने लिखने लगे, और भगवान की कृपा से कई लड़के इतने कामयाब हुए हैं जिनको सरकारी जॉब भी मिली हैं और जो स्टैंड भी हुए हैं, और आज उनका भविष्य बहुत ही सुनहरी हो गया है। वर्तमान में कितने नेत्रहीन यहाँ पर रह रहे हैं? वर्तमान में यहाँ पे इस टाइम 35 नेत्रहीन हैं जो बहुत ही खुश हैं, यहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पेपर वगैरह देने जाते हैं, तो उनकी राइटर फीस वगैरह का भी इंतजाम हम करते हैं, क्योंकि हमें भी ये तसल्ली है कि हमारी मेहनत कामयाब हो रही है। आप सब लोगों का दिया हुआ दान यहाँ पे अच्छी तरह से कामयाब है, सफलता मिल रही है सभी को। व्यवस्था है जो भी जिस प्रकार का इंतजाम है वो सबके सब दान व्यवस्था के ऊपर निर्भर हाँ जी, हाँ जी, ये प्राइवेट है और ये सभी लोगों की हेल्प से ही चलता है, सरकार की ओर से हमें कोई हेल्प नहीं है, तो इसी तरह से ये चल रहा है। 50 अभी फिलहाल वर्तमान में कितने मौजूद? 35 तो 35 मौजूद है। इससे पहले 22 साल में लगभग कितने लोग यहाँ से आ चुके, जा चुके वगैरह हो चुके होंगे? इससे पहले 150 से तो ऊपर और ज्यादा जी जी। हाँ, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग लेते हैं और पास हो जाते हैं, जॉब लग जाती है, चले जाते हैं। कुछ का नंबर कहीं और आ जाता है तो वो भी चले जाते हैं। और यहाँ पे नेत्रहीनों का सिर्फ खाना खर्चा ही उठाया जाता है या उनकी सभी कुछ, शिक्षा से लेके उनके दवाई से लेके हर चीज का खर्चा उठाया जाता है। प्रॉपर उनको फैमिली की तरह यहाँ पे सारी फैसिलिटीज देते हैं। उनको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें अगर दवाई की जरूरत है या किसी तरह के पैसों की जरूरत है शिक्षा के लिए तो कहीं और जाओ या अपने घर वालों पे मांगो। उनको पूर्ण तरह से सहयोग दिया जाता है यहाँ पे। दर्शकों, मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि ब्रेल लिपि के द्वारा नेत्रहीन लोग की पढ़ाई करते हैं। एक 3-4 बिंदुओं से मिलकर बनाई गई एक ब्रेल लिपि है, उससे संबंधित बहुत सारी किताबें सरकारी और गैर सरकारी तौर पे छपी पड़ी है, जिनमें यूं समझिए कि नर्सरी से लेकर और मेडिकल तक की पढ़ाई बाकायदा करवाई जाती है। ये लोग उसी विधि से पढ़ाई करते हैं
और बहुत सारे आप जैसे परोपकारी नेक लोग इस तरीके का एक विद्यार्थी, नेत्रहीन विद्यार्थी या नेत्रहीन छात्र को गोद ले लेते हैं, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा। क्या लोग चाहे तो किसी नेत्रहीन व्यक्ति को गोद भी ले सकते हो? हाँ, कुछ एक लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ की संख्या में कहूंगी मैं कि 8-10 लोग ऐसे हैं जो हर पल तैयार रहते हैं कि इनके लिए कुछ भी जरूरत है तो हम अवेलेबल हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ भी, तो वो तैयार रहते हैं हमारे साथ। अच्छा शकुंतला जी, किन किन लोगों को आप आभार पर एक पेश करना चाहेंगे या किन किन लोगों की आप तारीफ करना चाहेंगे जो इस आश्रम को चलाने के इस संघर्षशील कार्य में आपकी मदद कर चुके हैं, या करते रहते हैं? किस तरीके के लोग हैं जिनके साथ बदौलत, जिनके साथ मिलके कम से कम आप ये बेहतर तरीके से संचालित कर पा रहे हैं? देखिए, नाम तो मैं नहीं गिनवा सकती आप किसी का नाम ना लीजिए, आप वैसे भी लेकिन बता सकते हैं किस किस तरीके के लोग सहयोग देते रहते हैं जो जिनका मतलब अपने व्यापारी भी हैं और जॉब वाले भी हैं, डॉक्टर्स भी ये हैं। लोग क्या क्या चीजें डोनेट करते हैं, मतलब राशन सामग्री, पैसे या कपड़े लत्ते, क्या किस तरीके की चीजें देते हैं? कई लोग तो राशन ही ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अधिकतर लोग। अगर आप में से कोई नेत्रहीनों को किसी भी प्रकार का राशन प्रोवाइड करवाना चाहे, आटा, दाल, चावल वगैरह या मसाले या तेल या और भी चीजें जो होती है, वो आप यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं जी। 70% लोग राशन वाले हैं जी, जो प्रोवाइड करते हैं, कम से लेके ज्यादा तक। उनमें सभी की गिनती है, 5 किलो से लेके 50 किलो तक। और कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशानी आई है और हमारे पास बिल्कुल भी फंड नहीं है, तो वो फंड में सहायता करते हैं। सारी बीमारी है यहाँ कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के जन्मदिन और या हाँ वो भी यहाँ पे मनाते हैं। हाँ, वो सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे खाना बुक कराते हैं बढ़िया से बढ़िया, जैसा अगर भी। आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग के किसी श्राद्ध को या और किसी बरसी वगैरह को सेलिब्रेट करना चाहते हो और आप नहीं चाहते हो तो वो पैसा आप फिजूल में किसी और वाटिका में कुछ आयोजन करके करें, आप इन नेत्रहीनों के बीच में आके वो आनंद, वो अपूर्व आनंद, वो अलौकिक आनंद ले सकते हैं। आप अगर अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं तो आप भले कुछ भी करिए जो आपको उचित लगता है, बच्चे का, परिवार से जुड़े हुए किसी परिवार का, लेकिन अगर आप चाहें तो एक केक लाकर और कुछ सामान लाकर आप इन नेत्रहीनों के बीच में भी अपने बच्चे का या अपने परिजनों का जन्मदिन मना सकते हैं। क्या लोग यहाँ पे अपने परिजनों का जन्मदिन, बड़े बड़े जज हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे जो इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, साथ में खुद भी गाते बजाते हैं और बड़े प्रेम से इनको खाना खिलाते हैं। खुद बहुत ही शुक्रिया बोलती हूँ जो इन्हें इतना प्यार करते हैं वो लोग, और हमें भी इतना मान सम्मान देते हैं। ऐसे लोगों को बड़ा दिल से शुक्रिया है मेरे लिए, मेरी तरफ से। तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग एक बार इनसे मिलके देखिए, हमारी संस्था में आके देखिए, कि आप जब आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम अपनी ही फैमिली में आ गए हैं। हमारे कितने खास, कितने प्रेमी लोग हैं, हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मंगोलपुरी के कौन से ब्लॉक में बैठे हैं? एक्स ब्लॉक में बैठे हैं, जो संजय गांधी हॉस्पिटल से थोड़ा सा ही दूर है। मेन रोड, यहाँ पर आकर मेन रोड पे ही है। पता आप इनसे सुनिए कि ये नेत्रहीन आश्रम कहाँ पर है। अब दर्शकों को कृपया इस आश्रम के आते पते के विषय में बताएं। ये मंगोलपुरी में हमारे पीछे बड़ा नाला है और हमारे सामने K2 का सर्वोदय विद्यालय ये मैन है। और हाँ जी, और हमारे से थोड़ा सा आगे जाएंगे राइट की तरफ तो संजय गांधी हॉस्पिटल है, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो उधर बुद्ध विहार, वाई ब्लॉक वगैरह पड़ते हैं। मेन रोड पे है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कभी भी आप आ सकते हैं। बाकी हम लोकेशन एड्रेस फोन पे भेज देते हैं, एक बार सेवा का मौका दीजिए, अवश्य आइए। अंतिम बात पर आते हैं, इन नेत्रहीनों को किन किन चीजों के लिए थोड़ा परेशान होना पड़ता है? वैसे तो आप सब चीजें मुहैया करवाती, फिर भी वक्त किसी का बताकर नहीं आता कि अच्छा या बुरा। कोरोना काल अभी हाल ही में गया है, लोगों जब अपने घरों में कैद थे, अपना नहीं ध्यान कर पा रहे थे, तो नेत्रहीनों के लिए बेचारे कहाँ निकल पाते, वो वक्त खैर गुजर गया। तो किन किन चीजों की आप महसूस करते हैं कि आश्रम में जरूरत बनी रहती है कि लोग जिनके घर में वो एक्स्ट्रा रखती हो तो वो यहाँ दे सकते हैं? चीजों की पूर्ति तो वैसे हो जाती है, नई पुरानी हम कैसे भी कर लेते हैं, पर कई बार पढ़ाई लिखाई के लिए इनको राइटर की जरूरत पड़ती है, जल्दी से नहीं मिल पाते हैं, और मिलते हैं तो उनकी फीस इतनी हाई फाई होती है कि 30-35 हजार तक बोल देते हैं कई लोग। तो जो अनाड़ी बच्चे हैं उनको ऐसे बोल देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे समझाते हैं तो कोई 4,000 में, कोई 5,000 में, कोई 10,000 में, कोई 3,000 में, जैसे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, जिसके जैसे पेपर होते हैं। कभी टीचर का पेपर पड़ रहा है फाइनल ईयर एग्जाम वाला, जैसे नौकरी उसी के ऊपर आधारित होती है, तो वो उनको रेट इतने हाई बता देते हैं कि ये लड़के परेशान हो जाते हैं। फिर अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं और आपके आसपास में कोई शिक्षित व्यक्ति है जो पढ़ लिखने के बाद में, यूनिवर्सिटी की शिक्षा कंप्लीट करने के बाद में
कुछ समाज के लिए करना चाहता है तो इन नेतृत्वों को एक राइटर की जरूरत पड़ती है। जब ये एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक साथ में इनको एक राइटर सरकारी तौर पे नियम बना हुआ प्रोवाइड करा जाता है। आप इनके देखते रहिए, दिखाते रहिए। धन्यवाद। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई इस तरीके की समाज सेवा करी जा रही है और आप चाहते हैं कि ज्यादातर लोग उसके विषय में जाने, तो नीचे लिखा हुए नंबर पे हमें जरूर सूचित करें। इसके अलावा नीचे जो आप नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वो इस नेत्रहीन आश्रम का, नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था इस आश्रम का है, शकुंतला देवी का। आप इस पे फोन करके विजिट कर सकते हैं इस आश्रम में, या जो भी पूछताछ इंक्वायरी आप करना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ के जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, स्थापना की, कितने ही नेत्रहीन छात्रों का, लोगों का भविष्य बनाने का ये बीड़ा उठाया और भगवान की दया से बना भी रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लड़के यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई लिखाई करके अपनी जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब लग जाती है और वो चले जाते हैं सफल होकर। ये एक योग रूम है जहाँ परमात्मा से योग लगाया जाता है। अंदर ये हमारे यहाँ का एक बड़ा शांति धाम है। हॉल है, बड़ा रूम है, इसमें 10 बेड है, इसमें 12 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। 2 डबल बेड हैं। साइड बैठो, पत्रकार चल रहे हैं, लाइव चल रहा है। सभी लोगों की व्यवस्था अच्छे से हो रखी है, उनकी सीटें वगैरह सब साफ सुथरी। उस कमरे की लाइट जला दो जरा, आगे वाले कमरे की। हाँ, जल गई है, आइए। ये यहाँ के सबसे पुराने हैं मास्टर जी, तो सभी लोगों का ध्यान रखते हैं, हमें भी एक दूसरे के बारे में बताते रहते हैं। कितना समय हो चुका होगा मैम इनको यहाँ पर? हमें 23 साल। 23 साल हो गया जी। 23 साल होने आए। ये पीछे एक दूसरा रूम है जी, और इसमें भी 10 सीटें हो जाती हैं, 9 सीटें अवेलेबल हैं। मच्छरों की वजह से रात को मच्छरदानी लगा के सोते हैं, इसलिए सब जगह मच्छरदानी टंगी हुई है। बगल में नाला है, इस वजह से हाँ, मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा है। रूम है, 2 पीछे लैट्रिन बनी हुई हैं और आगे बाथरूम है बड़ा सा। एक बार में 2 लोग नहा लेते हैं आराम से, 2 से 3 तक। और हर तीसरे दिन इनकी सफाई के लिए आता है यहाँ पे। रूम यहाँ पर है, यहाँ पे 8 सीटें हैं, 8-9 लोग एडजस्ट हो जाते हैं बड़े आराम से। नमस्ते। हाँ, अच्छा, दिलवा देंगे। अभी थोड़ा अपना ना वो चल रहा है, टीवी पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। वैसे यहाँ पे सभी सुविधाएं दे रखी हैं हमने, पंखे वगैरह सब। ये हमारी संस्था का हमने एक मंदिर भी बना रखा है। इसकी ये छत है, नीचे इसमें पीपल देव भी हैं। नीचे सभी लोग पूजा वगैरह करते हैं, आरती पूजा। और अभी इधर से ही चलेंगे छत पे। ये एक और रूम है जहाँ 4 सीटें हैं। पीछे ये इनका स्टोर रूम है, जो सर्दियों के कपड़े और फालतू सामान इसमें हम रख देते हैं। आइए, ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ हैं छत के लिए। ये इनके टहलने के लिए छतें दोनों खाली हैं। इधर से चलेंगे, इधर नीचे आराम से धूप में शाम को टहलते रहते हैं।
ये हमने टेनिस पे कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।